अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है आप लोगों का ओ लेवल का चैप्टर है और अभी अभी ऐड हुआ है 9618 के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आप सिलेबस दिखा देता हूँ आप लोगों को जल्दी से, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें कि हम लोगों का कवर हो रहा है या नहीं। जल्दी से देख लेता। डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये रहा। हार्डवेयर के अंदर आपका एक इन्होंने जो ऐड किया है वो ये चीज़ है, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसका सवाल और बिट मैनिपुलेशन का सवाल एक मिक्स होकर आ जाए। तो इसके अंदर क्या क्या है, डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत आसान है। फिर उसके बाद सेंसर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एक्चुएटर्स की नॉलेज होनी चाहिए और फीडबैक की नॉलेज होनी चाहिए। बस ये तीन चीज़ें हैं आप लोगों को करनी है इसमें। मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो इसके बाद वाला चैप्टर है जो मिक्स होकर आता है, दिखा देता हूँ वो भी। असेंबली के बाद ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों का बिट मैनिपुलेशन, इसके अंदर एक है आपका ये वाला सेक्शन, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइनरी शिफ्ट। ये सब कराते हैं, कोई ऐसे इसमें इशू नहीं है, सब ने पढ़ा है ये। अरिथमेटिक, लॉजिकल, साइक्लिक जिससे नहीं पढ़ा तो वो फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। और दूसरी चीज़ जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ी वो है शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बिट मैनिपुलेशन कैन बी यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल अ डिवाइस। अच्छा, इसमें टेस्ट एंड सेट बिट यूजिंग बिट मास्किंग, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सेंसर्स ही है ना। कौन से सेंसर्स की बात करो शुजा? सिर्फ सेंसर्स नहीं है ना मेन। मैं तो मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम को चैप्टर समझता ही नहीं, वो तो छोटी सी चीज़ है, तीन चीज़ें, उसको तीन सवाल रट लो आंसर हो जाएंगे, उसको कोई इशू नहीं है। मेन चैप्टर ये है बिट मैनिपुलेशन के अंदर भी ये वाला सेक्शन जो है ना, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बिट मैनिपुलेशन कैन बी यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल डिवाइस। इसका सिलेबस देखोगे और 9608 का सिलेबस देखोगे, बिल्कुल सेम सिलेबस है पेपर 3 9608 और पेपर 1 9618 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर 3 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के अंदर आ सकते हैं। अब मैं जल्दी से एक सवाल तुम लोग को दिखा देता हूँ। मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम, आओ जी। ये सारे वो सवाल हैं जो आपके पेपर 3 के अंदर मौजूद थे, बस हम एक जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखनी है। ये सारी चीज़ें, ये आपको डाटा सेंसर्स का डाटा रीड करना आना चाहिए, वो सब चीज़ें। उसके बाद ये बिट मैनिपुलेशन आ गई जिसके अंदर असेंबली लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई ये सिलेबस में है या नहीं है। अच्छा, इसको देखने के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ें ये आपके सारी पेपर 3 की चीज़ें जो कि अब शिफ्ट हो गई हैं पेपर 1 के अंदर, ये सब रीड करना आना चाहिए आप लोगों को। अब जैसे ये कमांड्स हैं एंड और ये सब आप लोगों ने अभी पढ़ी नहीं है उसके अंदर। अभी असेंबली की जो क्लास हुई थी उसमें एंड और ये सब चीज़ें हम लोगों ने नहीं कवर की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि इसके अंदर कवर करनी है। फीडबैक की सारी चीज़ें, हार्डवेयर डिवाइसेस पूछता है आपसे और उनके क्या क्या पर्पस हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ये सब वो सवाल हैं इसकी जगह है। और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आ गई है। अच्छा, देखो पेपर 3 के अंदर आपका कह लो इसकी जगह एआई और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आ गई है। चलो कह लो, वैसे रिप्लेस थोड़ी किया है, मतलब बस एक नई चीज़ ऐड हुई है और इसके अंदर से उठ के पेपर 1 के अंदर चली गई है। मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम चला गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आ गई है पेपर 3 के अंदर। मतलब P3 में क्या ऐड हुआ है? हाँ, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हुआ है और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ऐड हुआ है। ठीक है? और 19 एंड 20 चैप्टर जो है आपका प्रोग्रामिंग के, जितने भी पेपर 4 के अंदर तुम थ्योरी के सवाल देखोगे, वो सारे थ्योरी के सवाल, सूडो कोड के सवाल, वो सब अब उठकर पेपर 3 के अंदर आ चुके हैं। तो अब उसकी भी तैयारी करनी है, सूडो कोड की भी करनी पड़ेगी आप लोगों को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी करनी पड़ेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। ये सर जैसे एंड, जोर और ये सब बिट मैनिपुलेशन के कमांड्स हैं, तो ये सारे सवाल हम लोगों ने करने हैं। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ख़त्म करते हैं इसको और फिर एक बिट मैनिपुलेशन का सवाल देखते हैं। और इसको आज के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं,
फिर कल से पूरे बिट मैनिपुलेशन के लेक्चर्स कोशिश करूंगा कि मैंने 2 दिन दिए मैं वैसे तो प्लान के अंदर कि बिट मैनिपुलेशन 2 दिन में ख़त्म करें, लेकिन कोशिश करके हम लोग एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे ताकि पेपर 2 के लिए टाइम बच जाए। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। हाँ जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अच्छा जी, अगर नाम पे ही फोकस करें हम लोग, अगर हमें इसका आंसर पता भी ना हो, रट्टा भी ना लगाया हुआ हो, तो हम इसका आंसर फिर भी बता सकते हैं सिर्फ नाम को देख के। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को सिर्फ मॉनिटर करना, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को देखना, एक सिग्नल प्रोवाइड करना, सिर्फ एक मॉनिटरिंग के हद तक चीज़ें जो हो रही होंगी वो सब कहाँ लाया करेंगी? मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर लाया करेंगी। अच्छा, अब अगर बात करें कंट्रोल सिस्टम की, तो उसके नाम से खुद पता चल रहा है कि किसी चीज़ की वैल्यूज़ को लेना, उसको चेक करना प्रीसेट वैल्यू से। अच्छा, अब ये प्रीसेट वैल्यूज़ क्या होती हैं? जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रीसेट वैल्यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर हुई होती हैं, उससे मैच करके फिर कोई काम करवाना, मतलब जैसे अगर कोई कमरे का टेम्परेचर वो कर रहे हैं, हम लोग मेजर कर रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। वर्ड पे जो फोकस करना है वो है मेंटेन करें। मेंटेन का मतलब हम लोग खुद जाके मेंटेन नहीं करें, वो सब क्या करें, ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक्चुएटर्स के ज़रिए से हो रहा है। अच्छा, अब ये एक्चुएटर्स क्या है उसको हम आगे देखेंगे पूरी उसकी थ्योरी। अच्छा, उसके बाद अगर कोई भी चीज़ कंट्रोल करनी होगी तो वो लाया करेगा कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अच्छा, पहले इसको लिख लो, फिर इसको मैं और डिटेल में समझा देता हूँ कि पहले आप लोगों ने आंसर लिखना क्या अगर ये सवाल आए कि डिफरेंस होता क्या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़, मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मॉनिटरिंग ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन बट, अच्छा जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चन आया करें, हाँ मैंने बताया तो था स्टार्टिंग में, यही बोला है मैंने कि आपका मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम पूरा तकरीबन 70%, बल्कि कह लो 100% मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ बस। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो तुम्हें हार्डवेयर के अंदर मैंने दिखाया था वो पूरा ओ लेवल्स का है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एडीसी और डीएसी, वही सारी चीज़ें ओ लेवल्स वाली हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। कोई चीज़ नई नहीं है उसमें। प्रेशर सेंसर वो सब चीज़ें आएंगी आपका बिल्कुल जो लेवल में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे महान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ओ लेवल नहीं किया हुआ, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही नया चैप्टर है। ही ही। सर इधर किसी ने वो लेवल नहीं किया, बस सिवाय हाशिम के। माशाल्लाह, महान शख्सियात मौजूद हैं। ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन, मसला नहीं, हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, अहमद ने भी नहीं किया हुआ। मॉनिटरिंग ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन बट कंट्रोल सिस्टम also performs action। क्या समझ आई? जद्दा में बैठा और ये लोग इस्लामाबाद वाले, अब्टाबाद वाले। अच्छा जी, मॉनिटरिंग ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन बट कंट्रोल सिस्टम आल्सो परफॉर्म्स एक्शन। क्या मतलब हुआ? साफ साफ समझ आ रहा है कि भाई मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि भाई अब अलार्म एक सिग्नल दे देगा। अच्छा, अगर अलार्म हो रहा हो या कोई सिग्नल रेड लाइट जल रही हो, वो सब कंट्रोल सिस्टम में नहीं आता। ये सब चीज़ें क्या आएंगी? मॉनिटरिंग सिस्टम में ही आएंगी। अच्छा, इसके बाद वाली पॉइंट देखते हैं। आउटपुट इन अ कंट्रोल सिस्टम can affect the input। अच्छा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा वो कहा कि फोकस करके बात की है
कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अलार्म जल रहा है तो भाई वो कंट्रोल हो रहा है अलार्म, लेकिन कंट्रोल से मतलब किसी की वैल्यूज़ को चेंज करना रीडिंग से लिंक्ड होता है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो टेम्परेचर को चेंज करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, तो वो कंट्रोल सिस्टम में आएगा। अगर मैं ऑटोमेटिक कार्स की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ ये बताना कि भाई आपका स्पीड लिमिट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, सिर्फ एक बीप देना, या सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी हुई उसकी एक बीप देना, या अलार्म बजना उसका, वो सब क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। लेकिन जो ऑटोमेटिक कार्स हैं उनको क्या करना होता है, मतलब जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो खुद कंट्रोल कर रही होती हैं गाड़ियों को। मतलब सिर्फ अलार्म का मतलब एक तरीके से सिग्नल पहुंचाने का मकसद नहीं होता उनका। मेन मकसद क्या है, जो चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी को चेंज करना। क्लियर है शुजाब? हाँ, अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है तो हाँ सही है, बस बेहतरीन। अच्छा, आउटपुट इन अ कंट्रोल सिस्टम कैन इफेक्ट द इनपुट, क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई अगर हम कंट्रोल सिस्टम से एक लूप के मुताबिक चल लो, चलो कि ये सपोज करो कि ये कंट्रोल सिस्टम है और एक लूप चल रहा है, यहाँ पे सेंसर है और यहाँ पे समझ लो डिवाइस है जो कि कंट्रोल कर रही है आपके टेम्परेचर को, कर लेते हैं। तो ये इनपुट लिया इस सेंसर ने, डिवाइस में आया, डिवाइस में आने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो आपके इनपुट पे इफ़ेक्ट करेगी। मतलब अब जो इनपुट होगा वो इफ़ेक्ट होगा किससे, हमारा जो भी डिवाइस का आउटपुट होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो रहा होता है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब जो रीडिंग इनपुट आया था पहले भी वही इनपुट अलार्म बजने के बाद भी आएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा देखते हैं। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आगे मैंने डिटेल में करवाया हुआ है इसको, फीडबैक सिस्टम। अभी सिर्फ इसको देख लो। कुछ पूछना है किसी ने? There is no feedback in monitoring system, but a control system relies on feedback. Relies on feedback. कोई ऐसी चीज़ में मसला नहीं होना चाहिए अभी, इसको छोड़ दो। फीडबैक का कॉन्सेप्ट पूरा आगे की तरफ है, इसमें हम लोग यूज़ ऑफ फीडबैक और इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक दोनों समझेंगे, और फीडबैक होता क्या वो भी समझेंगे। बस इतना अभी याद कर लो कि फीडबैक जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर नहीं होता, कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीडबैक पर ही वो वैल्यूज़ रिलाई कर रही होती हैं, पूरा सिस्टम रिलाई कर होता है फीडबैक के ऊपर। फीडबैक क्या है उसको छोड़ दो, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एक सवाल देखते हैं जल्दी से हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एक करके ना मुझे बस चैट पे जवाब दे दो, सब डायरेक्ट मैसेज पर आ जाओ, डायरेक्ट मैसेज कर लो और इसमें मुझे चैट पे जवाब दे दो। अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं कार स्पीड डिस्प्ले। कार स्पीड डिस्प्ले सिर्फ नाम पे फोकस करो, सिनेरियो पे फोकस करो, और बस ये बताओ कि कौन से सिस्टम में लाई कर रहा है, मॉनिटरिंग है या कंट्रोल है। सिर्फ डायरेक्ट मैसेज करके जवाब देना है सबने। अच्छा, इमाद का मैसेज आ गया, सही। अब्दुल्ला का सही। अली वाजिद का सही। मेरे भाई सही। हाशिम का गलत है। सही सही सही। अच्छा हाशिम, मुझे एक चीज़ बताओ कि तुमने जो सोचा है, हाँ मुझे बस ये बताओ कि तुमने क्यों कंट्रोल कंट्रोल क्यों कहा, क्या थिंकिंग आई तुम्हारे अंदर, हाँ, क्या सोच के कहा।
नहीं नहीं नहीं, देखो, हाँ देखो, कार स्पीड डिस्प्ले की बात हो रही है, सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो किस पे लाई करेगा, आपका मॉनिटरिंग सिस्टम पे होगा। सही है। अब आ जाओ एयरप्लेन ऑटो पायलट। अब फोकस करो इस पे। कहा अंसारी ब्रदर, कहा तुम्हारा जवाब नहीं आया था। चलो मसला नहीं। अच्छा, अब सब जवाब दें। एरोप्लेन ऑटो पायलट। सही है, सही है, सही है। माय गॉड, माजरत भाई। ऑटो पायलट आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया। सही है। अच्छा, इसके बाद रोलर कोस्टर। बेहतरीन अली वाजिद। भाई सी और एम से ही जवाब दे दो, इतना टाइम नहीं लगाओ तुम लोग। रोलर कोस्टर कहाँ पे लाई करेगा, मॉनिटरिंग है, कंट्रोल है? हाशिम गलत, अब्दुल्ला खान गलत, तहा अंसारी सही। अच्छा, अब थोड़ा गौर कर लो कि भाई रोलर कोस्टर के अंदर हमारा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपका बेसिकली उसकी स्पीड और वो सब चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं रोलर कोस्टर के अंदर। वेट ज़्यादा हो रहा है, कोई भी चीज़ है, तो वो सब कंट्रोल सिस्टम के अंदर आती है। तो ये रोलर कोस्टर भी आपका कंट्रोल सिस्टम के अंदर है। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग द रेनफॉल, अब फिर से सब चीज़ें नाम के अंदर ही हैं। रिकॉर्डिंग द रेनफॉल, एम या सी? सही है हाशिम, अब्दुल्ला सही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, अंसारी सही है। रिकॉर्डिंग द रेनफॉल आपका मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं रोबोट लोडिंग अ पार्ट। अच्छा, इसको ना, ये अ पार्ट है, मतलब एक पार्ट को लोड कर रहा है कन्वेयर बेल्ट पे रोबोट। ये सिनेरियो दिया था उन्होंने कि एक रोबोट जो है वो एक पार्ट को कन्वेयर बेल्ट पे लोड कर रहा है। फिर फोकस करो इस पे, लोड कर रहा है, लोडिंग। अरे मेरे भाइयों, क्या हो गया तुम लोगों को? अब्दुल्ला खान, अली वाजिद, क्या हो गया? अभी भी सी? नहीं, मैं इसको सही से सिनेरियो में, इसको जो तुम लोग के पासवर्ड में दिया था वही मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, रोबोट लोडिंग अ पार्ट onto a conveyor बेल्ट। कोई काम कर रहा है, सही है, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, कंट्रोल के अंदर आएंगी। अच्छा, सही सही, तुम लोग कंट्रोल ही तो कह रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, माजरत भाइयों। हम्म, सही है, क्लियर है ये सवाल? 5 मार्क का ये सवाल था। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ऑल 5 लाइन सेलेक्ट, 1 मार्क फॉर, सॉरी, 2 मार्क का ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6A। तो ये आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। अब बात करते हैं सेंसर और, अच्छा, 5 रुपये के अंदर ना तुम लोग को ऐसे सवाल और मिलेंगे, मतलब वो सिनेरियो देंगे सिर्फ, और ना पैराग्राफ लेंथ के भी सिनेरियोज होते हैं। अब तुम लोग को उसको जज करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ मॉनिटरिंग सिस्टम है और कौन सी चीज़ कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा, अगर कंट्रोल सिस्टम होता है ना, तो वो क्या होता है, ज़्यादातर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम लिखते हैं। और अगर सिर्फ मॉनिटरिंग सिस्टम होता है तो मॉनिटरिंग सिस्टम लिखते हैं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी बेसिकली मॉनिटरिंग का पार्ट होता है। मतलब अगर कोई सिनेरियो दे दें वो तुम्हें पैराग्राफ का, मैं एक ऐसे सवाल
देख कर दिल खुश होता है। आओ जी। अच्छा ये सामने खुला हुआ है, क्या बात है। क्वेश्चन 13 पढ़ो जल्दी से, टाइम नहीं ज़ाया करते। 13 पढ़ो, जवाब दो। बेहतरीन, शुजा सही है। हैं हाशिम, हाशिम क्या हो गया? स्टेट द नेम गिवन टू दिस टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम की बात हो रही है, कंट्रोल है या मॉनिटरिंग है? तान सारी सही है। सही है हाशिम। अहमर सही है। बस अहमर का सही हो गया ना, बस काफ़ी है फिर अब। अब्दुल्ला अशफाक सही है। अच्छा अब्दुल्ला अशफाक साहब, एक चीज़ है कि अलाउ किया हुआ है मार्क्स स्कीम में, लेकिन कोशिश किया करो कंट्रोल सिस्टम ही लिखो। अलाउ करता है वो आपको मार्क्स स्कीम के अंदर कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, लेकिन कुछ सवालों में उसने अलाउ किया हुआ है, कुछ सवालों में उसने नहीं किया हुआ, तो कंट्रोल ही लिखना। यस शुजा साहब बेहतरीन, इमाद साहब सही। चलो सबका सही है। अच्छा जस्टिफाई कर देना भाई, जस्टिफाई तो कर दोगे ना तुम लोग? कोई ऐसा इशू नहीं कि भाई कोई काम करवा रहा है, एक्चुएटर से कोई काम हो रहा है, एक्चुएटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ मैं देख लिया शुजा तुम्हारा। यूज ऑफ एक्चुएटर मीन्स दैट द सिस्टम इज कंट्रोलिंग। एक्चुएटर्स का जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे तो हम खुद देख लेंगे उसको। सही है, ऐसे सवाल तुम लोग को भरे में मिलेंगे, हर जगह जहाँ देखोगे यही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। स्टेट द नेम गिवन टू दिस टाइप ऑफ सिस्टम। तो बस सवाल को गौर से पढ़ो और बस लिख दो कि भाई कौन सा सिस्टम, मॉनिटरिंग है या कंट्रोल है। द सिस्टम इज कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। अच्छा सिस्टम इज कंट्रोलिंग द टेम्परेचर सही है। इमाद तुम्हारी लॉजिक सही है, लेकिन इसमें थोड़ा जो वर्डिंग है ना उसको थोड़ा बहुत चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि अभी तुमने एक्चुएटर का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, तो जब वो पढ़ लेंगे तो फिर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। वैसे सही जवाब है तुम्हारा भी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग सेंसर्स की और एक्चुएटर्स की। सेंसर्स और एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स। अच्छा सेंसर का काम क्या होता है? बेसिकली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, इतना सा काम है उसका बस। सेंसर्स जो होते हैं, इट मेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज। टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, लाइट की इंटेंसिटी हो गई, वो सारी चीज़ें, स्पीड हो गई, मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन लेवल, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। लिख लो इसको रेफरेंस के लिए। इट मेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, स्पीड, मॉइस्चर, ऑक्सीजन लेवल आर मेजर्ड बाय सेंसर। ये सारी चीज़ें जो मेजर करता है उसको हम लोग सेंसर कहते हैं। अच्छा जी एक्चुएटर्स क्या होते हैं? एक्चुएटर्स तुम लोग समझ लो। अच्छा अगर सिर्फ अपने दिमाग में बिठाना है ना, एक्चुएटर्स होते क्या हैं? एक तरीके से समझ लो, मोटर को तुम लोग एक्चुएटर समझ लिया करो। वैसे सिर्फ मोटर जो है वो एक्चुएटर नहीं होती, और भी चीज़ें एक्चुएटर्स होती हैं। अच्छा एक्चुएटर का बेसिक काम क्या है? किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, बटन को ऑन करना है, ऑफ करना है, वो भी मोटर्स के ज़रिए होता है। और बेल्ट को चलाना है, कोई भी बेल्ट है उस पर वेट ज़्यादा होगी तो उसको आगे बढ़ाना है। और कोई प्रेशर डिटेक्ट किया तो एक्चुएटर्स के ज़रिए अलार्म रिंग करना, या
आपका एक्चुएटर्स के ज़रिए दरवाज़ों को बंद करना, ये सारी चीज़ें किसका काम है? एक्चुएटर्स का काम है। अच्छा, एक्चुएटर की बेसिक डेफिनेशन लिख लो। An actuator is a component is a component that is responsible for moving and controlling a mechanism. It receives a signal from processor. इसको लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ तुम लोग को। Processor and adjust a controlling device. अच्छा जी, अब समझते हैं इसको। पहला पॉइंट तो ऐसे कोई मुश्किल चीज़ है नहीं इसमें, कोई भी आपका कंट्रोल करता है बेसिकली किसी भी मैकेनिज्म को। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, मतलब अगर देखो एक्चुएटर जो है वो बेसिकली एक हार्डवेयर की डिवाइस है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कमांड्स चाहिए होंगे, और वो कमांड्स कौन प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेंसर से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको कंपेयर करेगा अपने स्टोर्ड वैल्यू से, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीसेट वैल्यूज़, जो कि पहले से सेट हुई हुई होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उनसे कंपेयर करेगा, अगर आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं, सेंसर की रीडिंग ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर क्या करेगा वो आपका एक्चुएटर के एक्चुएटर्स को सिग्नल भेजेगा, और फिर एक्चुएटर्स उस सिस्टम को, उस पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करेंगे। इतना सा काम है एक्चुएटर्स का। यहाँ तक लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। लिख लो जल्दी। कर लो एमआर, कर लो, मसला नहीं। एक्चुएटर एक डिवाइस जो एक दूसरी डिवाइस को कंट्रोल करती है। यस ब्रदर, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अब तुम लोग ने उसको डायरेक्ट मैसेजेस से हटा दो, ताकि जो भी सवाल पूछ रहे हैं तो वो बाकी सब भी देख सकें, लिंक कर सकें वो भी। अब जो भी सवाल पूछना डायरेक्ट मैसेज से हटा के पूछ लो, जिसने भी पूछना है। ओ सॉरी, एमआर हो गया, आगे बढ़े। चलो जी, बेहतरीन। अच्छा, अब देख लो टाइप्स ऑफ सेंसर्स और उनके क्या क्या यूजेस हैं। अच्छा, इसका जो काम है ना, ये आपका एक सवाल आता है पास पेपर्स के अंदर, जो कि वो आपसे कभी कभार तो सेंसर्स के बारे में भी पूछता है कि कौन कौन से सेंसर्स इस्तेमाल होंगे और उनके रीजंस क्या हैं, उनका इस्तेमाल क्या है। एक ये सवाल भी आ सकता है। और दूसरा सवाल क्या आता है, जो मैंने इनकाउंटर किया पेपर 3 के अंदर, जो कंपाइल किए सारे, उसके अंदर एक सवाल आता है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट के उससे, आपका अल्लाह भला करे, कि हार्डवेयर कंपोनेंट इस पूरे सिस्टम के अंदर कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, हार्डवेयर कंपोनेंट जो हैं वो थोड़े और भी हैं, मुझको मैं फिर अलग से तुम लोगों को करके लिखवा दूंगा कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। लेकिन उन हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर ये सेंसर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि सेंसर भी एक बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस है। अच्छा, इसको बस इतना दिमाग में रखें और फिर स्टडी करो इसको। अच्छा, जल्दी से लिखते हैं अब हम टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड देयर यूजेस। आ जाओ जी। अच्छा जी, सबसे पहला सेंसर जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है आपका टेम्परेचर सेंसर। बस इनको देख लो जल्दी से, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा मैं। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन सा सेंसर इस्तेमाल होगा।
तो ये लॉजिक्स में भी आता है ना, लॉजिक गेट्स में नहीं आता, लॉजिक गेट्स में। हाँ हाँ, सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। हाँ, ये बात सही कह रहे हो। अच्छा जी। टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो क्या करता है? इट मेजर्स एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर, measures and record temperature in a particular surrounding. फिर है आपका प्रेशर सेंसर। सब चीज़ें नाम के अंदर ही इतनी वाज़ेह हैं तो मुझे इतना कोई इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर से आप लोग को समझ आ रहा है कि भाई टेम्परेचर मेजर करेगा, प्रेशर से आप लोग को समझ आ रहा है कि प्रेशर मेजर करेगा। सही है, कुछ इसमें ऐसा कोई है नहीं जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ। डिटेक्ट्स प्रेशर एंड measures it, can be used in, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? लिफ्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। और कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? फैक्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। मतलब कोई भी अगर फिलिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, कोई कैन फिलिंग हो रही है या कोई भी चीज़ फिलिंग हो रही है, तो उसका जो प्रेशर है उसको मेजर कर सकें कि भाई कोई पर्टिकुलर अमाउंट तक प्रेशर तक उसकी फिलिंग करनी है, फिर उसको पैक करके आगे की तरफ भेजना है। तो ये सारी चीज़ें प्रेशर सेंसर्स भी कर सकता है, इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बस इसको लिख लो यहाँ पे, लिफ्ट में या फैक्ट्रीज़ में। असल में एक सवाल आया था आप लोगों का स्पेसिमेन पेपर के अंदर 9618 के, इसके अंदर वो एक केक का सवाल है, तो उसके अंदर भी प्रेशर सेंसर इस्तेमाल हो रहा है। उसकी जो क्रीम की फिलिंग थी ना, उसके अंदर प्रेशर सेंसर इस्तेमाल हो रहा था कि भाई कितनी फिलिंग होगी, उसके मेजरमेंट के लिए प्रेशर सेंसर इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, वो सब भी हम लोग कर लेंगे, उसके सवाल जैसे भी अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो सब मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है उसका, उसको देख लेंगे। इंफ्रारेड सेंसर, इंफ्रारेड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? आपका अलार्म सिस्टम में इस्तेमाल हो सकता है, और आपका ऑटोमेटिक डोर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। बेसिकली काम क्या करता है? मोशन को डिटेक्ट करता है। दे डिटेक्ट मोशन, कैन बी यूज्ड इन अलार्म सिस्टम, कैन बी यूज्ड इन अलार्म। अच्छा, सिक्योरिटी अलार्म की बात हो रही है इसमें। हाँ, होटल के दरवाजे हो गए या मॉल्स हो गए, उन सब चीज़ों में इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए होते हैं। एक छोटी सी डिवाइस होती है दरवाजे के ऊपर लगी हुई होती है, वो बेसिकली आपका इंफ्रा, जैसे अगर सपोज करो ये दरवाज़ा है तो एक ऊपर छोटी सी डिवाइस होगी, वो आपका इंफ्रारेड सेंसर होता है, जो कि आपकी मोशन को डिटेक्ट करता है। जैसे ही उसके करीब आते हैं तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। जो दरवाज़ा खोलता है वो कौन खोलता है? एक्चुएटर खोलता है। डिटेक्ट कौन करता है? आपका सेंसर डिटेक्ट करता है, इंफ्रारेड सेंसर। दे डिटेक्ट मोशन, कैन बी यूज्ड इन अलार्म सिस्टम। अच्छा, अलार्म सिस्टम कौन सा अलार्म सिस्टम? जो आपका सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ भाई सही है, रेडमी के फोन्स में भी हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा जी, साउंड सेंसर भी देख लेते हैं। नाम से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, भाई साउंड को डिटेक्ट करेगा और क्या करेगा? डिटेक्ट। आपके पास तो आईफोन था यार अहमद, और ये सब क्या बातें कर रहे हैं? रेडमी। कराची आके तुम भाई कराची वाले हो गए हो। कैन बी यूज्ड इन होटल्स और टर्निंग ऑन लाइट। अच्छा, साउंड
जो है आपको बहुत सारी जगहों पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, हम अच्छे होटल्स में अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इंफ्रारेड यूज़ नहीं होगा लाइट के लिए। देखो इंफ्रारेड जो है, पहली चीज़ शुजा साहब, अगर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया जाए ना, एक सेकंड देना मुझे। अच्छा, यस अहमद भाई, अच्छे होटल। हाँ हाशिम सोनार में, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वैसे तो सीआरओ इस्तेमाल होता होगा, साउंड वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है सोनार में तो। अच्छा, साउंड में लाइट ऑन करने के लिए इसलिए ताकि मोशन डिटेक्ट करना, लाइट्स ऑफ जब होती हैं उसमें एरर आता है, ऑल तो कर लेता है, थोड़ी सी उसको लाइट बेसिकली चाहिए होती है जो कि रिफ्लेक्ट करके जा सके। अच्छा, जो उसके चांसेस हैं डिटेक्ट करने के किसी भी मोशन को, वो अंधेरे में कम हो जाते हैं इंफ्रारेड सेंसर में। लेकिन साउंड ऐसी चीज़ है जो कि आपको इफेक्ट नहीं करेगी अगर कोई भी जगह जो है वो डार्क कोई भी है या लाइटें बंद हुई हुई हैं उसमें। समझ आई? तो जब लाइटें बंद हैं, सब चीज़ें बंद हैं, तो वो एक बेसिकली लैग ना आए, तो उसके लिए हम लोग साउंड ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिफ्ट की फ़ौरन से बेल बजती है फ्लोर पे जाके, तो फ़ौरन सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपका साउंड सेंसर मेजर करता है। अच्छा जी, पीएच सेंसर क्या होता है? पता होगा आप लोगों को भाई, पीएच की वैल्यूज़ को मेजर करना कहाँ पे इस्तेमाल होगा। कोई भी अगर प्लांटिंग का आप लोग वो कर रहे हैं, या कोई केमिकल फैक्ट्री है तो उसके अंदर, आ, हाँ सही है, एसिडिटी और एल्केनिटी का मेजर करने के लिए कह लो। मेजर्स, यार बहुत बोरिंग चैप्टर है यार ये तो। अच्छा जी, इसके बाद है मॉइस्चर सेंसर। मॉइस्चर सेंसर भी पढ़ लो भाई, इतने हैं नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन पढ़ लो क्या जा रहा है। मॉइस्चर सेंसर क्या करेगा? जाहिर सी बात है मॉइस्चर मेजर करेगा। हाँ सही है, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए सही है। टू मेजर द लेवल ऑफ मॉइस्चर, द लेवल ऑफ मॉइस्चर। फिर आपका प्रेसिपिटेशन सेंसर भी होता है। प्रेसिपिटेशन सेंसर क्या करता है? अच्छा, इसको लिखना नहीं भाई, मैं नोट्स भेज दूंगा तो वहाँ से कर लेना, बहुत बोरिंग हो रहा है इसको, मैं जल्दी से ना आगे करते हैं इसको। आपका मेन बिट मैनिपुलेशन के सवाल पे आते हैं, वहाँ मजा आएगा थोड़ा। अच्छा जी, प्रेसिपिटेशन सेंसर क्या है? जाहिर सी बात है, रेनफॉल को मेजर करेगा। टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। चलो जी, अब बोरिंग वाला काम सारा खत्म। अब थोड़ा ना मज़ेदार चीज़ें कर लेते हैं। अच्छा जी, वो आप लोगों से सवाल करता है पास पेपर के अंदर, क्या क्या सवाल करता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस इस पर्टिकुलर सिस्टम में कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही होंगी। अच्छा, आप लोग अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई क्या लिखेंगे इसके अंदर, कि कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस आपकी हैं जो कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा उसके अंदर, ओ लेवल्स के अंदर, क्या आपका एडीसी और डीएसी और एक्चुएटर सेंसर्स, ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं होता इसको, कि भाई आंसर लिखना क्या है। हमें पता है कि भाई ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, लेकिन इसके अंदर, इस आंसर के अंदर लिखना है या नहीं लिखना वो पता नहीं होता। तो इसको जल्दी से लिख लो तुम लोग कि भाई हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस, मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट देना। अच्छा, वापस चेक कर रहे हो भाई? जल्दी देख लो हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं।
सबसे पहली चीज आपकी क्या है, एडीसी। एडीसी मतलब क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो कौन सा डाटा देख सकता है, सिर्फ डिजिटल डाटा देख सकता है। तो एनालॉग डाटा जो है वो आपका सेंसर मेजर करता है और भेजता किसकी तरफ है, एडीसी की तरफ। एडीसी क्या है, एक डिवाइस है जो कि आपको एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल में। क्यों, क्योंकि ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड कर सके। अच्छा, एडीसी पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये आप लोगों ने सबको पता ही होता है। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ ले मुझसे अभी भी एडीसी के बारे में। अहमद, एडीसी समझ आता है या इसको और डिटेल में कराऊं? नहीं सर, एडीसी क्या? एडीसी समझ आता है या नहीं, या मैं डिटेल में कराऊं इसको? सर इसकी फुल फॉर्म क्या है, बस वो बता दें। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। बस सही है, आ गया समझ। भाई समझ लो, इतना टाइम नहीं है। अच्छा अब सुन लो, जल्दी से सुन लो, मैं करा देता हूँ। अच्छा, ये है आपका सेंसर। सेंसर जो है वो आपको कौन सी वैल्यूज़ को मेजर करता है, एनालॉग वैल्यूज़ को। एनालॉग कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जो कि समझ लो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, वो सब चीज़ें आपकी एनालॉग डाटा होता है। अच्छा, सेंसर जो है वो भेजता है सारा डाटा रिकॉर्ड करके कहाँ, एक पर्टिकुलर डिवाइस है, हार्डवेयर है, कौन सी, एडीसी। अच्छा, एडीसी का फुल फॉर्म क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्यों भेजता है, क्योंकि हम लोग एनालॉग डाटा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल मतलब क्या, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, 0110 ऐसे सपोज कर लो। और ये कन्वर्ट होके कहाँ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तीसरी डिवाइस हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, अगर उसको कंट्रोल करना है तो फिर वो एक्चुएटर्स की तरफ भेजेगा और उसको कंट्रोल करेगा, जिसको भी जो भी वैल्यूज का कंट्रोल करना होगा। बस एडीसी का काम इतना सा है कि जो भी एनालॉग सिग्नल्स आपके जो सेंसर रिकॉर्ड कर रहा है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में। मतलब समझ, अगर दिमाग में बिठाना है तो ऐसा समझ लो कि बाइनरी कन्वर्जन कर रहा है, कि जो भी डाटा है उसको बाइनरी फॉर्म में लिख रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ भी है, टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल फ्रॉम अ सेंसर टू अ डिजिटल वैल्यू दैट कैन बी रिकॉर्डेड। अच्छा, उसके बाद एक्चुएटर का काम क्या है, किसी भी सिस्टम को ऑन ऑफ करना है, कंट्रोल करना है, वो सारा आपका एक्चुएटर का काम है। सेंसर्स भी आपका किस में आते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर आते हैं। प्रोसेसर है, प्रोसेसर बेसिकली क्या काम कर रहा है, सारी वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है, वो सारा आपका हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर आएगा। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को कनेक्शन चाहिए होती है, और कनेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, केबल। केबल इस्तेमाल होते हैं। केबल भी बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। अच्छा, विजिबल वार्निंग डिवाइस क्या है, आपका कोई भी रेड लाइट हो गई छोटी सी, या कोई अलार्म हो गया, बस क्यों, ताकि एक बेसिकली ह्यूमन को किसी भी बंदे को जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, जो भी बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको एक तरीके से सिग्नल पहुँच जाए कि भाई अब जो है कोई भी वार्निंग सिग्नल पहुँच जाए। हार्डवेयर डिवाइसेस में कोई मसला किसी को? सर जल्दी जल्दी जल्दी। इमाद क्लियर है? चलो। अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, इस पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ये सवाल आपका मैंने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं इस सवाल, इसका जो आंसर है उसमें थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, ताकि आप लोग जो हैं कोई भी सवाल आए तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर लिख सकें। अच्छा, सबसे पहले कि सवाल आएगा कैसे आपका, देख लो जल्दी से, इसको पढ़ लो पहले। हाउ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम विल हेल्प अचीव एनी वर्क। एनी वर्क से मेरा मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे वो कोई चीज़ भी दे सकता है। एनी वर्क की जगह आ सकता है मेंटेन टेम्परेचर, मेंटेन प्रेशर, मेंटेन कुछ भी चीज़ मेंटेन करनी है, या कोई अलार्म सिस्टम है, या सिक्योरिटी सिस्टम है, कोई भी चीज़ अब यहाँ पर आ सकती है। अच्छा, अब तुम लोगों को बस इतना सा डिफ्रेंशिएट करना है कि वो मॉनिटरिंग सिस्टम है या कंट्रोल सिस्टम है। तुम लोग पूरे सिनेरियो को पहले पढ़ोगे, पढ़ने के बाद तुम लोग फैसला करोगे कि भाई ये मॉनिटरिंग सिस्टम है या कंट्रोल सिस्टम है। अगर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा तो इसमें कोई एक्चुएटर्स का काम नहीं होगा, सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वैल्यू जाएगी और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा
एक कह लो विजिबल वार्निंग डिवाइस के ज़रिए सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई आपकी जो भी वैल्यू है वो आउट ऑफ रेंज हो गई है। लेकिन अगर कंट्रोल सिस्टम होगा तो तुम लोगों को इसमें एक्चुएटर्स के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि एक्चुएटर्स को सिग्नल भेजा जाएगा, कौन भेजेगा, आपका प्रोसेसर भेजेगा। अच्छा, अब मैं इसका ना पूरा एक तुम लोगों को वो बता देता हूँ पैटर्न, जो इसका बेसिकली आंसर तुम लोगों ने लिखना कैसे है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ आएगी, जो भी सिस्टम हो उसके अंदर आपका जितने भी सेंसर्स इस्तेमाल होंगे उसके तुम लोग नेम करोगे, सिर्फ बताओगे। मैं आंसर नहीं लिखवा रहा तुम लोगों को, बेसिकली एक पैटर्न बता रहा हूँ कि इसमें करना कैसे है। नेम्स ऑफ सेंसर यूज्ड, सबसे पहले जो भी सिस्टम है उसके अंदर, जैसे अगर तुम लोग देख रहे हो भाई किसी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कौन कौन से सेंसर इस्तेमाल होंगे, टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल होगा। तब उसके बारे में तुमने लिखनी है कि भाई इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम अ टेम्परेचर सेंसर कैन बी यूज्ड और विल बी यूज्ड। सही है, सबसे पहले तुम लोगों ने उसके नेम कर दिया कि भाई क्या क्या सेंसर इस्तेमाल होंगे, और उसके बाद तुम लोगों ने बताना है कि वो सेंसर क्या करेगा। अगर टेम्परेचर सेंसर है तो तुम लोग बताओगे भाई टेम्परेचर को मेजर करेगा। अगर प्रेशर सेंसर है और तुम लोगों ने कहा हुआ है कि भाई ये लिफ्ट के अंदर, उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है कि लिफ्ट के अंदर ये सेंसर इस्तेमाल हो रहा है, तो तुम लोग क्या बताओगे, प्रेशर सेंसर इस्तेमाल हो रहा है। अगर वेट लिमिट ज़्यादा हो गई तो वो आपको एक्चुएटर्स को सिग्नल भेजेगा, कैसे भेजेगा वो सब अभी देखते हैं आगे कि वो सेंसर करेगा क्या, वो पॉइंट नंबर 2 में तुम लोग लिखोगे। What will those sensor do? अच्छा, जो भी वो काम करेंगे सेंसर उसके बारे में लिखना होगा तुम लोगों को यहाँ पे। अच्छा, अब इसके ये 2 पॉइंट जो हैं बस चेंज होंगे और बाकी सारी चीज़ें हमेशा सेम रहेंगी। सेंसर आपकी वैल्यू को रीड करेगा, सेंसर रीड्स वैल्यू एंड सेंड्स टू एडीसी। एडीसी क्या था, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा, इसके बाद तुम लोगों ने बताना होगा व्हाट विल एडीसी डू। एडीसी का सबको समझ आ गया पूरा काम, बेसिक काम क्या है। तुम लोग इसका फुल फॉर्म बता दो कि भाई एनालॉग डाटा को आपका डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेगा, क्यों करेगा वो बता दो कि भाई ताकि आपका जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके डाटा। वो तुम लोगों ने बताना है व्हाट विल एडीसी डू के अंदर। ऊपर पूरा समझाया था मैंने कि भाई एडीसी करता क्या है। इसके बाद है आपका एडीसी सेंस डाटा टू माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा डाटा भेजेगा, डिजिटल या एनालॉग? एडीसी सेंस, चैट में जवाब दे दो। एडीसी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर पे कौन सा डाटा भेजेगा, एनालॉग या डिजिटल? सही है शुजा, सही है, सही है इमाद, सही है, सही है अंसारी, हैमर सही है। चलो बेहतरीन। एनालॉग एडीसी जो है वो सेंड करेगा डाटा माइक्रो प्रोसेसर को, सेंस डाटा। अच्छा, 3 से 4 सवाल मैंने देख के ये पूरा पैटर्न बनाया है, तो ये जो है आपका पैटर्न, अगर मैक्सिमम मार्क्स गेन करने तो इसको फॉलो करना ज़रूरी है। इफ कंट्रोल सिस्टम, अच्छा अब इस पॉइंट से ना गौर करना, इसमें तुम लोगों को जजमेंट करनी पड़ेगी जो भी सिनेरियो तुम लोगों को देंगे। अब सिनेरियो दिया हुआ है मॉनिटरिंग सिस्टम का, तो ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है। अगर वो कंट्रोल सिस्टम का सिनेरियो है तो इसमें ये पॉइंट ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इफ़ करके लिखा है। इफ़ कंट्रोल सिस्टम देन माइक्रो प्रोसेसर sends instruction to an डैश। अच्छा, अब डैश का मतलब बताओ जल्दी, इस पे क्या आएगा। माइक्रो प्रोसेसर अगर कंट्रोल सिस्टम होता है तो किसको इंस्ट्रक्शंस भेजता है? जवाब जवाब, सही है शुजा, सही है, सही है। हाशिम सही है, अब्दुल अशफाक सही है, हिमाद सही है।
सही है V3 सेंस टू एन एक्चुएटर। अच्छा, अब वो एक्चुएटर का काम क्या होगा वो तुम लोगों ने बताना होगा। मैं इसीलिए इसका कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा, क्योंकि सिनेरियोज जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई फिक्स चीज़ है नहीं कि भाई एक ही सिनेरियो बार बार आए। तो इसीलिए सिनेरियो समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है कि आंसर को लेके कैसे चलना है, अपना डिज़ाइन कैसे करना है, वो ये है पर्पस ऑफ एन एक्चुएटर। अच्छा, अगर एक्चुएटर जैसे टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है तो आप बता दो कि भाई एक्चुएटर जो है वो अगर टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो वो क्या करेगा, हीटर को ऑन कर देगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो वो क्या करेगा, एसी को ऑन कर देगा। और ऐसे ही तुम लोग सिनेरियो को जज करके बताओगे कि भाई एक्चुएटर का काम क्या है। अगर स्पीड कंट्रोल करनी है तो स्पीड को ब्रेक्स अप्लाई करके आपका कम कर देगा। अगर स्पीड बढ़ानी है, मेंटेन रखनी है स्पीड को, तो वो क्या करेगा, आपका एक्सीलरेटर दबाएगा। तो ये सारे काम एक्चुएटर के होंगे। अब तुम लोगों को खुद बताना होगा ये कि एक्चुएटर का बेसिकली काम क्या है उस सिनेरियो में, खास तौर पे बोल रहा हूँ उस सिनेरियो के मुताबिक बताना। अच्छा जी। अच्छा, अब अगर कोई और ज़रूरी नहीं है कि एक ही काम उस सिस्टम के अंदर हो रहा हो। जैसे आपके स्पेसिमेन पेपर के अंदर आंसर वो था, एक क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है कि वो केक की फैक्ट्री थी, उसमें एक एक्चुएटर नहीं था, उसके अंदर 2 से 3 एक्चुएटर इस्तेमाल हो रहे थे। एक कन्वेयर बेल्ट को मूव कर रहा था, और एक आपका प्रेशर को डिटेक्ट करके और उसको क्रीम को रोक रहा था और बंद कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही एक्चुएटर हो, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेंसर हो। अगर ज़्यादा मल्टीपल सेंसर्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप उसके नेम्स ऑफ सेंसर्स, मैंने इसीलिए सेंसर्स लिखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, जितने सेंसर्स उसके अंदर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो लिखोगे, और व्हाट विल दो सेंसर्स डू, इसमें भी सेंसर्स है। हर सेंसर के साथ एक एक्चुएटर आता है, ज़रूरी नहीं है, कोई फिक्स वो नहीं है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक सेंसर के साथ एक एक्चुएटर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि, ज़रूरी ये भी हो सकता है कि एक सेंसर सिर्फ रीडिंग के लिए रखा हुआ और एक सेंसर जो है आपका बेसिकली वो रीडिंग्स ले रहा हो जो आपका कंट्रोल करवानी हो आपने। तो कोई ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए कि एक सेंसर के लिए एक एक्चुएटर इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, प्रेसिपिटेशन वाले में कैसे आएगा एक्चुएटर, चलो इसमें भी करके देखते हैं। सपोज करो कि तुम लोगों ने प्रेसिपिटेशन को कंट्रोल करना है, लेकिन तुम लोग जो फार्मिंग कर रहे हो ना, वो कोई ऐसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हो जहाँ पे शेड जो है उसका बंद हो सकता है या खुल सकता है, उसको तुमने ऑटोमेटिक रखा हुआ है। तुमने लगा दी है भाई प्रेसिपिटेशन सेंसर उस एरिया के सराउंडिंग में। जैसे ही उसने प्रेसिपिटेशन डिटेक्ट की, उसने सिग्नल भेजे एडीसी को, एडीसी ने उसको कन्वर्ट किया डिजिटल में। जब वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका वो आपका जो भी शेल्टर्स होंगे उनको एक बेसिकली मोटर्स को, वो एक्चुएटर्स को सिग्नल भेज देगा, आपका कौन, माइक्रो प्रोसेसर, फिर वो शेल्ट्स को क्लोज कर देगा। सर माइक्रो प्रोसेसर, या अल्लाह अली माजिद, मैं इसको चैट में जवाब दे देता हूँ तुम्हें। माशाल्लाह से सवाल आपने ऐसा पूछा है। क्या लॉजिक दिए, आ गए भाई, आ गए। अच्छा, अब क्लियर है, कोई अब तो इशू नहीं। हाँ हाँ, उसी को हम प्रोसेसर कहते हैं, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर ही कहते हैं। नहीं नहीं, हर पीसी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, उसका आप नाम दे सकते हैं प्रोसेसर भी, कोई ऐसा इशू नहीं। बेसिकली छोटी सी चिप होती है, आपने अगर कोई पीसी बिल्डिंग देखी है, कोई कुछ वीडियोस देखी होंगी, तो एक बस छोटी सी चिप आती है, वो बेसिकली आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि आपके मदरबोर्ड पे कनेक्ट होती है,
वो होती माइक्रो ही है। बेहतरीन आपके। अच्छा आगे देखते हैं। अगर और कोई काम हो रहे हो तो आप लोगों ने उसके एक्चुएटर्स के बारे में बात करनी होगी और उनका जो पर्पस है वो उसके बारे में बात करनी होगी। इसको लिख लो। इफ मोर टास्क नीड्स टू बी डन देन send signals send signal to another actuator purpose of that actuator। ये है आपका पूरा पैटर्न सवाल सॉल्व करने का। अब सपोज करो कोई एक एनवायरनमेंट ले लेते हैं और इन्हीं पॉइंट्स के जरिए हम उसको सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक पेपर की सवाल देख लेते हैं। आपका केक फैक्ट्री का सवाल था बेसिकली, जिसके अंदर केक रखे हुए थे और उसके अंदर हम एक एक स्टेप वाइज चलते हैं। सपोज करो एक केक आपको दिया हुआ केक फैक्ट्री थी और उसके अंदर सवाल ये किया था कि मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम इसको कैसे मेंटेन करेंगे इस इन्वायरमेंट को। सही है। अच्छा अब हमें आइडेंटिफाई करने थे सबसे पहली चीज़ कि कौन कौन से सेंसर इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। अब तुम लोग बताओ कि टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल हो सकता है, और क्या इस्तेमाल हो सकता है, आपका प्रेशर सेंसर इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने भाई नेम कर दिए कि इन द सिस्टम वी कैन यूज़ टेम्परेचर सेंसर और आपका प्रेशर सेंसर। अब तुम लोगों ने उसके बारे में बताया पॉइंट नंबर 2 में, व्हाट विल दो सेंसर्स डू। अब तुम लोगों ने बताया भाई प्रेशर सेंसर क्या करेगा, आपके पहले सारी क्रीम की फिलिंग जो भी है उसको मेजर करेगा, एक फिक्स अमाउंट तक रखेगा उसको, और उसको रखने के बाद क्या करेगा, जो भी डाटा रिकॉर्ड करेगा उसको भेजेगा एडीसी के अंदर। एडीसी के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, एडीसी का काम क्या है, व्हाट विल एडीसी डू। तुम लोगों ने बताया कि भाई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेसर को भेजता है। उसके बाद एक स्टेप ना इसमें ऐड कर लेना अपने पास नोट्स के अंदर कि then the microprocessor will compare the values of the sensor with preset values। preset values क्या है, जो कि ह्यूमन उसके अंदर प्रोसेसर के अंदर स्टोर करते हैं पहले से कि भाई इसका जो प्रेशर है वो आपका अराउंड सपोज कर लो इसके अंदर 50 kg से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बस एक ऐसे इमेजिन कर लो, ज़्यादा कर दी मैंने, कुछ 50 kg की नहीं, 2 kg कर लो, चलो नहीं ज़्यादा, 2 kg भी ज़्यादा है, 1 kg कर लो बस। तो 1 kg जो है आपका इसके अंदर आना चाहिए। उसके बाद क्या करेगा वो, उसको प्रीसेट वैल्यू से कंपेयर करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को देखेगा कि भाई 1 kg हो गया, फौरन से माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल भेजेगा एक्चुएटर के पास। एक्चुएटर को बोलेगा भाई 1 किलो हो चुका है, सिग्नल क्या होगा 1 किलो हो चुका है और इसको बंद कर दो। तो वो जो जहाँ से भी क्रीम आ रही होगी उसको वो बंद कर देगा। ये किसका काम है, पर्पस ऑफ एन एक्चुएटर का हमने डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं, इफ मोर टास्क नीड टू बी डन देन सेंड सिग्नल टू अनदर एक्चुएटर। अच्छा अब हम लोगों ने बात की कि भाई टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं, कि इसके बाद तुम लोगों ने टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात की कि टेम्परेचर सेंसर बेसिकली क्या करेगा, उस एरिया के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखेगा ताकि आपका सपोज कर लो कि ताकि जो उसका कुकिंग एनवायरनमेंट है, कुकिंग हीट है, वो एक मेंटेन रह सके। उसके बारे में तुम लोगों ने लिख दिया कि अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक्चुएटर के पास जाएगी। कौन से एक्चुएटर के पास जाएगी, जो भी आपका स्टोव है उसके पास जाएगी और हीट को कम करेगा या ज़्यादा करेगा। ये पूरा तरीक़ेकार है इस सवालों को सॉल्व करने का। किसी का कोई मसला है तो अभी पूछ ले। यस ब्रो, इट इज़ व्हाट इट इज़। पढ़ लो भाई। पेपर 2 के लिए लिया फिर बंद कर देंगे भाई, इतना नहीं है। आई मिस द 5 मिनट। चलो जी आगे बढ़ें। बस अब 2 सवाल हैं, 2 सवाल करा के फिर ख़त्म। चलो जी, इसके बाद हम बात करते हैं फीडबैक क्या होता है। फीडबैक आप लोगों को पता है क्या होता है, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को नहीं मालूम क्या मतलब हुआ। जल्दी से देखते हैं।
कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। बेसिकली जो भी सेंसर आपका डाटा कलेक्ट करता है ना, और उसको एनालाइज किया जाता है, कौन एनालाइज करता है? प्रोसेसर उसको कंपेयर करता है, और वही डाटा आपके लिए एक बेसिकली इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग फीडबैक कहते हैं। क्या मतलब है? लिख लो जल्दी से इसको, जो समझाया मैंने अभी। कोई भी डाटा जो कि सेंसर्स जो है वो बेसिकली कलेक्ट कर रहे थे, और वो प्रोसेसर को भेज रहे थे, और उस पर प्रोसेसर उसको कंपेयर कर रहा था, और उसी को इस्तेमाल कर रहा था एक्चुएटर्स को भेजने के लिए। आपके जो बेसिकली इनपुट जो होगा, अब उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सही, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है फीडबैक का। लिख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तक आगे का लिख लेता हूँ मैं भी। व्हाट इज द सही है, कर देता हूँ कर देता हूँ। अच्छा जी, फीडबैक बेसिकली क्या है? आपका उस डाटा को, जो भी आपका सेंसर डाटा कलेक्ट कर रहा है, सही है, पूरे इस फीडबैक से भी एक डाटा का नाम नहीं है, किसी भी एक स्पेसिफिक डाटा को नाम नहीं दो। अच्छा, फीडबैक बेसिकली क्या है? आपका, आपने इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फीडबैक प्रोसेस कहते हैं। क्या प्रोसेस है उसमें? कि भाई सेंसर्स ने आपकी रीडिंग्स को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आपने उसको एडीसी के अंदर भेजा और प्रोसेसर के अंदर भेजा। प्रोसेसर के अंदर जाने के बाद उसने वैल्यूज़ को, प्रोसेसर को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद उसको एज अ फीडबैक भेजा। फीडबैक बेसिकली, अगर नॉर्मल बात करें, फीडबैक होता क्या है? किसी भी चीज़ को जज करने के बाद हम लोग अपना फीडबैक देते हैं कि भाई आज की जो क्लास थी बहुत ही कोई बकवास थी और बोरिंग थी। ये हो गया आपका फीडबैक। ये आप मुझे नहीं दोगे, ये आप जो भी तीसरा बंदा जो कि मेरी क्लासेस लेना चाह रहा है उसको दोगे ये फीडबैक। तो बेसिकली क्या है आपका, पूरे प्रोसेस का हम लोग इमाद साहब, आई हैव द ऑप्शन टू किक एनीवन। थोड़ा अल्फाज का इस्तेमाल आप लोग देखिए करिए, सही है। तो बेसिकली क्या है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फीडबैक सिस्टम कहते हैं। क्या कि आपको वो सारा कंपेयर कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है सेंसर, फिर कंपेयर कर रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, और उसी डाटा के जरिए आप उसको एक्चुएटर्स को ऑर्डर दे रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग फीडबैक सिस्टम कहते हैं। अब क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल क्या आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक? इंपॉर्टेंस और यूज में क्या फर्क होता है? इंपॉर्टेंस बेसिकली उसकी अहमियत क्या है एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, और यूज क्या है कि भाई वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा होता है। कह लो उसकी थोड़ी बहुत आंसर्स की वर्डिंग जो है वो सेम ही होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक का हम लोग पहले देख रहे हैं। टू इंश्योर दैट द सिस्टम operates within the given criteria। जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भाई टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, इस क्राइटेरिया को मेंटेन रखने के लिए जो भी ऑपरेशन हो रहे होंगे उसको हम लोग फीडबैक सिस्टम कहते हैं। उसको कंट्रोल करना, ये सब फीडबैक का काम है। विद इन द गिवन क्राइटेरिया, बाय enabling system output to affect। लिख लो इस पॉइंट को, थोड़ा टेढ़ा सा है, समझा देता हूँ उसको। subsequent system input। अच्छा जी,
आसान अल्फाजों में समझाऊं इसको, पॉइंट नंबर 2 को, तो बेसिक इसकी जो हमें समझ आना चाहिए इससे वो ये है कि जो भी फीडबैक होता है वो बेसिकली क्या होता है। एक सेकंड, हाँ, जो फीडबैक है, जो भी इनपुट आएगा वो आपके अगली इंस्ट्रक्शन पे इफेक्ट कर रहा होगा। जो भी सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, अपकमिंग इंस्ट्रक्शन, जो भी अपकमिंग इंस्ट्रक्शन है उस पर इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, बेसिकली सारा फीडबैक के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। लिख लो यहाँ पर अगर लिखना चाहो भाई, कि सब्सिक्वेंट का मतलब होता है अपकमिंग इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन आने वाली है वो सब डिपेंड कर रहे होते हैं फीडबैक में। पॉइंट नंबर 3, thus enabling the system to automatically adjust conditions. इधर आप क्लियर है? बस ये हो गई आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। आसान अल्फाजों में कहूँ तो बेसिकली एक कोई भी क्राइटेरिया पे आपको उसको मेंटेन रखना, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस के अंदर आती हैं फीडबैक के। एक सवाल आपका आया था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फीडबैक। अच्छा, इसका भी ना एक हम पैटर्न से समझेंगे, इसको भी एक अलग अलग इसके आंसर्स हो सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फीडबैक, मतलब वो बेसिकली आप लोगों को जो ये वाला सवाल करता है ना, यूज़ ऑफ फीडबैक का, वो सिनेरियो दे के करता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर ये वाला सवाल किया ना, इसका भी एक हम लोगों ने पैटर्न बनाया, कोई आंसर नहीं लिखा इसका, हमने एक पैटर्न बनाया। हमें सब पता है कि भाई सेंसर्स कौन कौन से हैं, हमने ऊपर देख लिए यहाँ पे, उनके यूजेस क्या क्या हैं वो भी देख लिए हमने, एडीसी क्या होता है वो भी देख लिया। अब उसका एक बेसिकली पैटर्न है ये कि आपने आंसर लिखना कैसे। इसके अंदर भी यही है फीडबैक के अंदर, कि वो आपको हर सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कोई भी सिनेरियो दिया हुआ है उसी पे डिपेंड कर रहा होगा कि आपका फीडबैक क्या काम करवाएगा। मतलब अगर फीडबैक आया कि भाई जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब वो फीडबैक से बेसिकली फ़ायदा क्या हो रहा होगा, हमें इस्तेमाल क्या हो रहा होगा कि भाई टेम्परेचर की वैल्यू को वो कम करेगा। कैसे करेगा, जाहिर सी बात है एसी चला के या कोई भी विंडोज़ को खोल के, वो सारे काम आपके फीडबैक के ज़रिए से हो रहे होंगे। अच्छा, अब इसका पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले तुम लोग पॉइंट 1 के अंदर लिखोगे। कौन गायब हो रहा है भाई, इमाद साहब, अहमद साहब गायब हो गए। लिख लो जल्दी से, फिर इसका बस एक सवाल करते हैं हम लोग बिट मैनिपुलेशन का, तो कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए तुम लोगों को कि हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं। आज बहुत ही कोई बोरिंग क्लास थी, कल से बहुत मज़ेदार है। बिट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार चीज़ है। आज बस वही थ्योरी वाली है, सारी रट्टे वाली चीज़ें हैं। कंटिन्यूअली मेजर डैश, पहले लिख लो इसका पूरा आंसर फिर मैं बताता हूँ। रीडिंग्स आर सेंट, शिम्मी बाजी गई। शिम्मी कौन थी यार, मैं नाम भूल गया। हाशिम, हाशिम इज गॉन, ओके। मसलन रिकॉर्ड हो रहा है, वो देखने के बाद readings are sent to processor and it compares reading writing अच्छी नहीं हो रही यार। It compares readings with preset value
हाँ हाँ शुजा सही कह रहे हो। if reading sorry if reading out of range, if readings out of range, then actuators will do dash. Feedback will ensure that the readings remains in range. यहाँ तक लिखो फिर मैं समझा रहा हूँ इसको। अब अब्दुल्ला शफाक साहब गायब हो गए, वहाँ भाई चलो सही है। अच्छा, फीडबैक का जो सवाल आएगा ना, वो बेसिकली क्या होगा, कोई भी सिनेरियो देंगे वो आपको कि भाई इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फीडबैक का क्या काम है। तो उसमें तुम लोगों ने क्या लिखना है कि भाई सेंसर जो है वो बार बार आपका टेम्परेचर, जैसे फिर मैं टेम्परेचर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान होता है इसको टेम्परेचर के थ्रू समझाना। सेंसर्स विल कंटिन्यूली मेजर टेम्परेचर रीडिंग्स, ऐसे करके तुम लोग ने बता दी कि भाई टेम्परेचर की वैल्यूज जो है वो बार बार रीड कर रहा होगा और मेजर कर रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, रीडिंग्स आर सेंट टू प्रोसेसर एंड इट कंपेयर्स रीडिंग विद प्रीसेट वैल्यू। प्रीसेट वैल्यू मैं तुम लोग को पहले समझा चुका हूँ, जो भी आपका प्रोसेसर के हम अंदर हम लोग पहले से बता देते हैं कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए और 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, प्रीसेट वैल्यूज़ हैं, उनको कंपेयर करता है। कौन कंपेयर करेगा, आपका प्रोसेसर कंपेयर करेगा। उसके बाद अगर रीडिंग्स आउट ऑफ रेंज चली जाती हैं तो एक्चुएटर्स विल डू डैश। डैश मतलब जो भी टेम्परेचर से ताल्लुक है, तो एक्चुएटर्स क्या करेंगे, हीट करेंगे ज़्यादा या कूल करेंगे, अब वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। अब वो तुम लोगों ने जज करके आंसर लिखना है। तो उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है ये लिखना ज़रूरी है कि फीडबैक जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर रेंज में, कौन सी रेंज जो कि प्री सेट हुई भी है, किसने सेट की हुई है, पहले से जो भी बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको जो भी उसने सेट की हुई है प्री सेट वैल्यू, वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, उसको इंश्योर कर रहा होगा कि एक उसके रेंज के अंदर रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो जी, बस एक आखिरी सवाल करते हैं ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हम लोग ने कल क्या करना है। बस ये सवाल करना आ जाए ना आप लोगों को, फिर आज की क्लास का फ़ायदा हो जाएगा। चलो जी, इस सवाल को गौर से पढ़ो। सिर्फ इसको पढ़ो, पार्ट सी को पढ़ो। ये जो सवाल हैं ये आप लोगों को पेपर 3 के अंदर मिलेंगे, जो कि बेसिकली लिंक हुए हुए हैं मॉनिटरिंग सिस्टम से और बिट मैनिपुलेशन से। तो इसको गौर से पढ़ो। बस सिर्फ ऊपर वाली जो अभी हाईलाइट हुई है इमेज, उसको पढ़ लो पहले, फिर मैं इसको समझाता हूँ। हो जाए तो मुझे बता देना। ऊपर वाली चीज़ें जितनी भी थी वो सब फालतू है, मतलब आप लोग रट्टा भी लगा लें तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़रूरी है।
बस सिर्फ इसको पढ़ लो एक दफ़ा। चलो उसको देखते हैं। अब इसको हम लोगों ने बेसिकली एक एक चीज़ को गौर से देखो। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन ऑल 7 रूम्स इन द म्यूजियम। तो ये 7 रूम है जहाँ पे वो क्या कर रहा है, बेसिकली टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा है किसी पर्टिकुलर म्यूजियम के अंदर। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ईच रिकॉर्डिंग इज स्टोर्ड एज 2 सक्सेसिव बाइट्स इन मेमोरी। जो भी आपका रीडिंग्स आ रही हैं वो 2 सक्सेसिव बाइट के अंदर, सक्सेसिव मतलब साइड बाय साइड, उसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है मेमोरी के अंदर। अच्छा, बाइट 1 के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, टेम्परेचर सारा। सही है, बाइट 1 के अंदर जो भी टेम्परेचर आएगा वो स्टोर हुआ हुआ है। और बाइट 2 के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, रूम नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है, रूम नंबर्स हैं। यहाँ पे पढ़ लो इसको जल्दी से। द रूम इज इंडिकेटेड बाय द सेटिंग ऑफ वन ऑफ द बिट्स इन बाइट 2 to 1। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि रूम नंबर 5 की बात हो रही है। सिर्फ इस चीज़ को गौर से देखो, अगर मैं 5 के नीचे 1 लिखता हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है कि रूम नंबर 5 की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दी है। फॉर एग्जाम्पल रूम 7 इज इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मतलब रूम 7 की बात हो रही है, बाय सेटिंग बिट 7 to 1। अगर वो कह रहे हैं कि बिट 7 जो है आपकी, अगर वो 1 हो जाती है तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूम नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, बिट 0 ऑफ बाइट 2 इज अ फ्लैग। कौन सी बिट, ये वाली, नंबरिंग हुई भी है उसके ऊपर ही। बिट 0 ऑफ बाइट 2 इज अ फ्लैग। फ्लैग क्या होता है, अब फ्लैग का काम क्या है वो देखते हैं आगे। द फ्लैग्स इनिशियल वैल्यू इज 0, उसकी इनिशियल वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। लेकिन अगर रीडिंग प्रोसेस हो जाती है तो उसकी जो फ्लैग वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी रीडिंग जो है वो प्रोसेस नहीं हुई हुई। और अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भी रीडिंग है वो प्रोसेस हुई भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो, इसलिए पहली दफा ऐसा सवाल देखोगे आप लोगों ने। अब वो क्या कह रहे हैं, बाइट 1 कंटेन्स द टेम्परेचर रीडिंग्स एज एन अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर का ये मतलब नहीं है कि आप इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट लगा दें। अगर वो साइंड इंटीजर बोले, जब आप लोगों ने वाहिद उस रूल में आप लोगों ने, हाँ अनसाइंड है मतलब जरूरी नहीं है, हाँ हाँ सही सही है, सही कह रहे हो। अनसाइंड का मतलब ये है, इसको लिख लो यहाँ पे, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 कॉम्प्लीमेंट मेथड लगा के बैठ जाए इस पर। फिर से पढ़ लो एक दफा। रूट बाइट 2 के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, और मतलब पूरे 8 बिट्स यूज हो रहे हैं। हाँ हाँ शुजा सही कह रहे हो, पॉजिटिव वैल्यूज ही रहेंगी और 1 to 128 के बिट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, बाइट नंबर 2 के अंदर फिर से इसको दिखा रहा हूँ मैं एक दफ़ा, कि बाइट नंबर 2 के अंदर क्या है, रूम नंबर्स हैं, उनको बता रहे कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि रूम नंबर 7 की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, जो भी है। और जो बाइट 0 पे अगर 1 है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, सब चीज़ें इन्होंने लिख कर दी हुई है हमें। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो मतलब रीडिंग प्रोसेस हुई हुई। आओ इसके बाद सवाल देखो 3 मार्क का। अब वो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर रीडिंग आपकी ऐसी आई, क्या आई, बाइट 1 के अंदर ऐसी वैल्यूज थी 10110011, और बाइट 2 के अंदर वैल्यूज क्या थी 001000001। अच्छा, इससे अब हम लोगों ने, वो क्या कह रहे हैं, सवाल को गौर से पढ़ो एक दफा। एनालाइज द डाटा कंटेन्ड इन द 2 बाइट्स। 3 मार्क का सवाल है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है, आपने बताना है कि ये डाटा आप लोगों को बेसिकली शो क्या कर रहा है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं बाइट 2 की बात करते हैं, सिर्फ सिर्फ बाइट 2 की बात करते हैं। बाइट 2 में आप अगर गौर से देखें तो 5 की नीचे 1 है और 0 की नीचे 1 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रूम नंबर 5 की बात हो रही है, और जो भी डाटा है, जो भी रीडिंग है वो प्रोसेस हुई भी है। और अगर हम बाइट 1 की बात करें, बाइट 1 का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर रीडिंग आपको बता रहा होता है। हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर रीडिंग्स को। यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेनरी में करने के लिए, 1248 16 32 64 128। अब जहां जहां 1 हो उसको ऐड कर लो, 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गई आपकी 179 रीडिंग आ रही है।
आपने यहाँ पे लिखा भाई, हमें इस रिकॉर्डिंग से, इस रीडिंग से ये हमें पता चल रहा है कि जो आपकी जो टेम्परेचर रीडिंग थी, द टेम्परेचर रीडिंग इज 179। सही है, ये आपने बता दिया। इसके बाद आपने बताया कि भाई रीडिंग्स आर टेकन फ्रॉम रूम नंबर, सॉरी, रूम नंबर 5 एंड, अच्छा अब हमने 3 मार्क का है, तो अगर गौर से देखें तो हमें फ्लैग के बारे में भी लिखना है। फ्लैग 1 है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द रीडिंग हैज बीन प्रोसेस्ड। ये है आपका 3 मार्क का जवाब। अली वाजिद बिल्कुल सही जवाब है। अब मुझे बताओ कि कोई मसला इस ऐसे सवालों को करने में, अब कोई इशू? करा रहा हूँ आगे का करा रहा हूँ, एक और पार्ट है। सारी चीजें नहीं शुजा भाई, बस ये नहीं है बिट मैनिपुलेशन में। दिखा देता हूँ भाई आपको बिट मैनिपुलेशन में क्या क्या है। पेपर 1 मॉनिटरिंग कंट्रोल, हाँ जी। अभी ये है पूरी लॉजिकल शिफ्टिंग, साइक्लिक शिफ्टिंग, फिर ऑपरेंड्स, असेंबली के कोड्स। अभी बहुत है भाई, अभी सब्र करो, हलवा कुछ भी नहीं है। नो ब्रो, आसान नहीं है। चलो मसला नहीं, हो जाएगा। अभी वापस आते हैं। यहाँ पे किसी का मसला है? अब्दुल्ला खान का आ गया, सही है, शुजा का आ गया, तहा अंसारी कोई इशू इसमें? अली वाजिद कोई इशू? चलो अली वाजिद तुम्हारा सही था। इमाद कोई इशू? अब ऐसे सवाल हो जाएंगे। चलो अब तुम लोगों की तसल्ली के लिए मैं दिखा देता हूँ कि बेसिकली तुम लोग अगर ऐसे सवाल हो जाएंगे तो कितने मार्क्स हम लोग इजीली सिक्योर कर सकते हो। ये वाला सवाल देखो जल्दी से, पार्ट सी देखो इसका, बिल्कुल सारा काम पार्ट 2 में। हाँ मैं पार्ट 2 करवा देता हूँ इसका। अच्छा इसको पहले अभी देखो, इस पार्ट सी को, बिल्कुल सेम वर्किंग है, बिल्कुल सेम। बस आप लोगों को गौर से पढ़ना है कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नीचे आओ, देखो एनालाइज द डाटा कंटेन इन 2 बाइट्स, ये भी 3 मार्क आप इजीली सिक्योर कर सकते हो। अब इसके बाद एक और वर्किंग है, वो मैं दिखा रहा हूँ अभी तुम लोगों को। तो ये अब ये जो 3 मार्क का सवाल है ये भी इजीली हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा 2 मार्क का, वो मैं बता देता हूँ। असेंबली कोड को हम लोग बाद में देखेंगे, और जितने सवाल हैं देख लो। हाँ ये टैंक नंबर है वहाँ पे रूम से, बस उसके बारे में तुम लोग को लिखना होगा। और जल्दी से दिखा देता हूँ असेंबली का, ये भी असेंबली का है। जैसे ये गिव द जनरल वैल्यू ऑफ द करंट रीडिंग फॉर सेंसर 5, जो भी सेंसर 5 की रीडिंग है उस पर जाओगे और तुम लोग उसकी वैल्यूज को रीड कर लोगे कन्वर्ट करके। ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16, नेम दिस टाइप ऑफ सिस्टम। तुमने सिनेरियो पढ़ा, गार्डनर का काम है जो भी है, तुम लोगों ने बता दिया क्या है। आइडेंटिफाई 3 आइटम्स ऑफ हार्डवेयर दैट वुड बी नीडेड टू एक्वायर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर डाटा। टेम्परेचर डाटा, अब देखो इसके अंदर अगर तुम लोग सेंसर की बात करोगे सिर्फ एक सेंसर बता सकते हो कि भाई टेम्परेचर सेंसर आ गया। उसके बाद जस्टिफिकेशन दे दी कि भाई टेम्परेचर को मेजर करेगा। अब इसमें फंस जाओगे कि 6 मार्क के लिए तुम लोग क्या हार्डवेयर लिखोगे, तो इसीलिए मैंने अब लिखवा दिया है एडीसी। तो तुम लोग ने बता दिया कि भाई एडीसी का क्या काम है। सर और भी चीज़ें पढ़नी है, बस कर दे। हाँ हाँ बस खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। इसके बाद वाला सवाल देखो, पार्ट सी, बिल्कुल सेम सवाल है। तुम लोगों को बस ये पढ़ना आना चाहिए कि कौन सी लोकेशन की बात हो रही है, बिट 0 है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको तुमने नहीं यहाँ पे बता दिया भाई, इंटरप्रेट करके बता दिया, यहाँ पे एनालाइज कर दिया। सही है। अब ये वाले जितने सवाल हैं वो तुम लोगों से इजीली हो जाएंगे। अब जल्दी से हम लोग आखिरी इसका पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर क्या कह रहा है वो, द सिस्टम रिसीव्स अ टेम्परेचर रीडिंग ऑफ 238 फ्रॉम रूम नंबर 4
complete the bytes to show the 2 bytes for this reading. The reading has not yet been processed. अच्छा पहले बाइट 2 की बात करते हैं. बिट 0 जो थी वो हम लोग का एज अ फ्लैग रिप्रेजेंट कर रही थी. तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि भाई नॉट येट बीन प्रोसेस्ड, मतलब अभी प्रोसेस नहीं हुई, तो यहाँ पे तो पक्का 0 आएगा. अगर वो कहता है प्रोसेस हुई भी है तो यहाँ पे हम 1 लगाते हैं बिट 0 के अंदर. अब वो कह रहा है रूम नंबर 4 की बात हो रही है, तो रूम नंबर 4 के नीचे 1 आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे. ये हो गया हमारा बाइट 2. इसके बाद बाइट 1 की बात करते हैं. बाइट 1 के अंदर क्या है, टेम्परेचर रीडिंग ऑफ 238. 238 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो. कैसे करोगे, 1 2 4 8 16 32 64 128. इसके बाद 238 को कर लो जल्दी से. यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, ये 111 और फिर 0. ये है आंसर आपका. 2 मार्क आपको मुफ्त मिल गए. अब जल्दी से मुझे बता दो कि भाई अब ये वाले सवाल तो हम सबसे हो जाएंगे. बेहतरीन हो गया, बेहतरीन. इमाद क्लियर है, अहमद क्लियर है, बेहतरीन. अब्दुल्ला खान, सही है. फिर हम आज इधर तक ही रखते हैं, फिर कल कोशिश करते हैं कि फुल स्पीड पकड़ के ना बिट मैनिपुलेशन खत्म कर दें. बेटा अब 3-3 घंटे की क्लास के लिए तैयार हो जाओ. मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरा चैप्टर खत्म नहीं होगा. मैं डिले नहीं कर सकता उसमें प्लानिंग के अंदर. जी 3 घंटे तो कम है. हाँ हाँ, जिसको जाना है वो जा सकता है भाई. अब क्या मतलब है भाई, जाहिर सी बात है 8:30 बजे तुम लोग पढ़ने बैठोगे बस. फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें देखो. 8:30 से कितना पहले टाइम तुम लोगों के पास है. सुबह सुबह उठो, क्या चाहिए तुम लोग को अब. सुबह सुबह उठो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, और 8:30 के बाद मेरा टाइम है. 8:30 के बाद मैंने इसीलिए टाइम की कोई लिमिट नहीं रखी. जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक तुम लोग सही से सॉल्व करके आंसर नहीं दे दोगे मुझे, जब तक वो चैप्टर से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. 8:30 बजे 8:30 से पहले दिखा देना भाई अपनी शक्ल. ठीक. हाँ इसलिए भाई फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है सिलेबस की. हाँ रिजल्ट की फिर सोते रहना मसला थोड़ी मुझे कोई. ओके भाई, अल्लाह हाफिज. हाफिज सर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. जी भाई, सेट है, फिर कल मिलता हूँ आप लोगों से. सर